भारत अब फाइनली मोबाइल फोन्स के कंपोनेंट्स और पार्ट्स बनाने में पूरी तरीके से उतर चुका है और भारत की पहली मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगले साल मार्च या अप्रैल से स्मार्टफोन्स के डिस्प्लेस भारत में ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगी। सैमसंग भारत में 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात को कंफर्म कर चुका है और इस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत अब सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स में लगने वाले सभी डिस्प्लेस भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा। इसी साल जून के महीने में सैमसंग ने इस डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने की बात की थी, पर उस समय ये क्लियर नहीं था कि ये प्लान केवल बातचीत तक ही सीमित रहेगा या सच में सैमसंग भारत की पहली डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा। उसी समय ये भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी तरह इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना चाहती और इसलिए सैमसंग को यूपी में प्लांट लगाने के लिए सभी जरूरी क्लियरेंस और सबसे ज्यादा इंसेंटिव देने पर विचार किया जा रहा था। वैसे आपको बता दें कि 2019 जून में सैमसंग ने भारतीय सरकार को यह कह दिया था कि सैमसंग भारत में मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देगा। इसका रीजन ये था कि भारतीय सरकार ने 2019 में मोबाइल डिस्प्ले इंपोर्ट करने पर 10% कस्टम ड्यूटी लगा दी थी और इस कस्टम ड्यूटी के लगने के बाद सैमसंग को पूरा फोन इंपोर्ट करना ज्यादा सस्ता पड़ रहा था, बजाय इसके कि इन फोन्स को भारत में असेंबल किया जाए। कुछ मीटिंग्स के बाद सैमसंग ने भारतीय सरकार से भारत में मोबाइल डिस्प्ले बनाने की मोहलत मांगी और यह आश्वासन दिया कि जल्द ही इन डिस्प्लेस को भारत में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाएगा। सैमसंग की इस डिस्प्ले प्लांट के लिए अकेला भारत ही सैमसंग को अच्छे ऑफर्स नहीं दे रहा था, बल्कि वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड भी सैमसंग की इस डिस्प्ले यूनिट को अपने देश में लगाने के पीछे बहुत से टैक्स बेनिफिट सैमसंग को दे रहे थे। इन बातों के चलते ये हवा उड़ाई गई कि सैमसंग ने इस डिस्प्ले यूनिट को वियतनाम शिफ्ट करने का फैसला कर लिया है, पर इन हवाई खबरों को खारिज करते हुए सैमसंग ने यह कंफर्म किया कि सैमसंग मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से वियतनाम शिफ्ट नहीं कर रहा। पर सैमसंग ने यह भी कंफर्म नहीं किया कि इस प्लांट को निश्चित तौर पे भारत में कब शिफ्ट किया जाएगा। और अब सैमसंग ने यह कंफर्म कर दिया है कि अगले साल 2021 अप्रैल तक मोबाइल डिस्प्लेस इस प्लांट में बनना शुरू हो जाएंगे और न केवल डोमेस्टिक मार्केट बल्कि बाहर के ज्यादातर देशों को इन डिस्प्लेस का एक्सपोर्ट भारत से किया जाएगा। वैसे इस खुशखबरी के अलावा एक बुरी खबर भी निकल के आ रही है और वो ये कि ऐसी ही डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ताइवानीज कंपनी फॉक्सकॉन भी भारत में लगाने की बात कर रही थी, पर वियतनाम से मिले ज्यादा टैक्स बेनिफिट के चलते इस प्लांट को वियतनाम में लगा दिया गया। सैमसंग की इस डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की वजह से सैमसंग भारत की पहली कंपनी बन जाएगी जिसमें भारतीय स्वदेशी कंपोनेंट्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा और हमें लगता है कि अब आपको एक और वजह मिल गई है चाइनीज फोन्स की बजाय कोरियंस और भारतीय फोन्स खरीदने की, और इसकी वजह भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। सैमसंग ये प्लांट पीएलआई स्कीम के अंतर्गत भारत में लगा रहा है। इस पीएलआई स्कीम में सैमसंग को भारत की मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा निवेश करने के लिए भारतीय सरकार इंसेंटिव देगी। इस प्लांट के लगने के बाद सैमसंग के फोन्स की कीमत काफी कम हो जाएगी और चाइनीज फोन्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए सैमसंग को कीमत के मामले में टक्कर देना काफी मुश्किल हो जाएगा। कीमत के मामले में सैमसंग को टक्कर देने के लिए चाइनीज फोन मैन्युफैक्चरर्स के पास केवल एक ही ऑप्शन रह जाएगा और वो ये कि इन चाइनीज फोन मैन्युफैक्चरर्स को भी भारत में ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी पड़ेगी। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि चाइनीज कंपनी वीवो भी भारत में बने फोन्स में 40% भारतीय कंपोनेंट्स का इस्तेमाल अगले साल यानी 2021 से करेगी। इसके अलावा एमआई भी अब भारत में मोबाइल फोन्स की पीसीबी एक बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर करने की तैयारी में है और 2021 के अंत तक भारत में बने ज्यादातर फोन्स में लगभग 45% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सैमसंग न केवल खुद के लिए बल्कि भारतीय कंपनीज लावा और माइक्रोमैक्स के लिए भी इन डिस्प्लेस को भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा। ये भारतीय कंपनीज अभी अपने स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले चाइना से इंपोर्ट करती हैं और इस डिस्प्ले प्लांट के आने से चाइना के तोते उड़ना तो तय है। वो सभी भारतीय लोग जो पैसे बचाने के लिए चाइनीज स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं अब कोरियन और भारतीय ब्रांड्स के फोन अगले साल से ले सकते हैं, क्योंकि अब सच में ये फोन ज्यादा भारतीय होंगे। और जो लोग अभी कमेंट सेक्शन में ये लिखने वाले हैं कि ये फेक न्यूज है, तो उनके लिए इस न्यूज के सभी आर्टिकल्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जिन पे क्लिक करके वो और जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई मेड इन इंडिया खबर के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी मेड इन इंडिया वीडियोस के बारे में आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद।